ओम श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय विकारों से कैसे छूटें। साधन करने वालों के मन में एक बात गहरी पड़ी हुई है कि हम सत्संग की बातें सुनते तो हैं पर वे काम में नहीं आती। इस पर आप खूब विचार करें। जिसको आप काम में आना मानते हैं वह वास्तव में आपकी भूल है। भूल यह है कि आप उस ज्ञान को असत्य में लाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में आपको असत्य से ऊंचा उठना है। सुनने में तो आप असत्य से ऊंचा उठते हैं, पर परीक्षा करते हैं असत्य के साथ मिलकर। असत्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में तो विकार होते ही रहते हैं और आप उन विकारों को अपने सत्य स्वरूप में मानते रहते हैं और कहते हैं कि बातें आचरण में नहीं आती। आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं। आप में कोई विकार नहीं है, परंतु आपने भूल से असत्य के साथ मैं और मेरा का संबंध मान लिया, अर्थात नाशवान शरीर को तो मैं मान लिया और नाशवान पदार्थों को मेरा मान लिया। इस प्रकार असत्य को मैं और मेरा मानने से आपका असत्य के साथ संबंध जुड़ गया। असत्य कभी निर्विकार रह ही नहीं सकता। असत्य के साथ संबंध जुड़ने से आप असत्य में होने वाले विकारों को अपने में मानते रहते हैं और कहते हैं कि सत्संग की बातें काम में नहीं आती। विकार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। अतः आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहें। माने हुए मैं मेरेपन में स्थित ना रहें। अपने स्वरूप में स्थित रहने से आप सुख दुख में सम अर्थात निर्विकार हो जाएंगे। इस प्रकार सत्संग में सुनी बात आपके काम में आ जाएगी। जो स्वरूप में स्थित न होकर प्रकृति में स्थित होता है वह प्रकृति जन गुणों का, सुख दुखों का भोक्ता बनता है। मैं और मेरा यह प्रकृति है, माया है। मैं और मोर तोर मैं तय माया। इस माया को पकड़कर कहते हैं कि बात काम में नहीं आती। माया को पकड़ने से तो विकार पैदा होंगे, इसलिए आप सावधान रहें। विकारों को अपने में मत माने। जो कुछ दिखता है वह सब प्रकृति का है, अतः अपना कुछ नहीं है। अपने तो केवल प्रभु हैं जो सदा हमारे साथ हैं। हमारा स्वरूप सत्य है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना हमारे में कोई चाहना नहीं होती। अतः अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। आपकी स्वाभाविक स्थिति सत्य में है और असत्य में स्वाभाविक क्रिया हो रही है। उन क्रियाओं के साथ हम मिल जाते हैं और उन क्रियाओं को अपने में मिला लेते हैं। यह गलती होती है। इसलिए हमारा यह विवेक साफ साफ रहे कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए और हमारे को कुछ नहीं करना है। पुराने अभ्यास से अगर असत्य के साथ अपना संबंध दिख भी जाए तो थोड़ा ठहर कर विचार करें कि यह तो जानने में आने वाला है और मैं इसको जानने वाला हूँ। जानने में आने वाले से जानने वाला सर्वथा अलग होता है। हम खंबे को देखते हैं तो खंबा हमारे में थोड़े ही आ जाएगा। खंबा तो जानने में आने वाली चीज़ है। जानने में आने वाली चीज़ जानने वालों में नहीं होती। जिसको यह कहते हैं वह मैं नहीं हो सकता। यह नियम है, यह तो यह ही रहेगा। भगवान ने शरीर को यह कहा है, इदम शरीरम। अतः यह शरीर मैं कैसे हो सकता है? शरीर मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं भगवान के अंश हैं और शरीर, इंद्रियां आदि प्रकृति के अंश हैं। अतः शरीर को मैं और मेरा मानना भूल है। जितने भी विकार आते हैं वे सब मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ही आते हैं। स्वयं में विकार कभी आता ही नहीं। विकार आता है और चला जाता है, इसको आप जानते हो। आने जाने वाला विकार आप में कैसे आ सकता है? इस बात को पक्का कर लो कि मैं रहने वाला हूँ और ये विकार आने जाने वाले हैं। विकारों को आने जाने वाले और अनित्य समझकर उनको सह लो, अर्थात निर्विकार रहो।
यह नियम है कि संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होगा और परमात्मा से अभिन्न होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए यदि असत्य के साथ मिल जाओगे तो ना सत्य का ज्ञान होगा और ना असत्य का ज्ञान होगा। कारण यह है कि वास्तव में संसार से हमारी भिन्नता है और परमात्मा से हमारी अभिन्नता है। श्रोता, अंतःकरण शुद्ध होने से तो ज्ञान हो जाएगा। स्वामी जी, तो अंतःकरण शुद्ध कर लो, मना कौन करता है। परंतु भाई, शुद्ध करने से अंतःकरण इतना जल्दी शुद्ध नहीं होगा जितना जल्दी संबंध विच्छेद करने से शुद्ध होगा। कारण कि असत्य अंतःकरण की सत्ता मान करके आप उसको शुद्ध करना चाहोगे तो उसमें बहुत देरी लगेगी और वह होगा भी नहीं। यदि असत्य की सत्ता ना मानकर उससे संबंध विच्छेद कर लो तो बहुत जल्दी काम बनेगा। भगवान ने कहा है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों ही शरीर इदम होने से अपने से अलग हैं और क्षेत्र नाम से कहे जाते हैं। जो इनको जानता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। उस क्षेत्रज्ञ की दृष्टि क्षेत्र की तरफ ना होकर भगवान की तरफ हो जाए। भगवान की तरफ दृष्टि होने से जितनी शुद्धि होगी उतनी अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा से शुद्धि नहीं होगी। आप परमात्मा के साथ जितने अभिन्न रहोगे उतनी ही आप में स्वाभाविक शुद्धि आएगी। मन में, इंद्रियों में, शरीर में, व्यवहार में, सब में स्वतः ही शुद्धि आएगी। कारण कि आपने सत्य के साथ अभिन्नता कर ली, मूल चीज़ पकड़ ली। अब इसमें कठिनता क्या है, बहुत सीधी सरल बात है। आप आने जाने वाले असत्य पदार्थों के साथ संबंध न जोड़कर अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। जब आप असत्य पदार्थों से सुख लेने लग जाते हो तब असत्य का संग हो जाता है। असत्य का संग करने के बाद आप अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। यही उलझन है, यही असमर्थता है। जोर लगाने पर भी जब काम नहीं बनता तब हताश हो जाते हैं कि भाई हमारे से तो यह काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि आपने असत्य को पकड़ लिया। असत्य को ना पकड़े तो अपना स्वरूप बना बनाया ज्यों का त्यों ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति में स्थित हैं। इनमें आप उस सत्य को लाना चाहते हैं और जब वह आता नहीं तब कहते हैं कि सत्संग की बात हमारे व्यवहार में नहीं आती, हमारे आचरण में नहीं आती। असत्य अंतःकरण को अपना मानकर उसे शुद्ध करना चाहोगे तो कैसे शुद्ध होगा? उसको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता ही मल है। मल को लगाकर शुद्ध करना चाहते हो तो कैसे शुद्ध होगा? ये बातें सुनकर आप में हिम्मत आनी चाहिए कि अब हम यह भूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने इसको ठीक समझ लिया। असत्य को मैं और मेरा मान लिया। मूल में यहाँ से भूल हुई, यही मूल भूल है। इस भूल को मिटाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब तक भूल ना मिटे तब तक चैन नहीं आना चाहिए। छोटा बालक हर समय अपनी माँ की गोदी में रहना चाहता है। गोदी से नीचे उतरते ही वह रोने लग जाता है। आप भी हर समय सत्य भगवान की गोदी में रहो। असत्य में जाते ही रोने लग जाओ कि अरे कहाँ आ पड़े, हम तो गोदी में ही रहेंगे। फिर असत्य का संबंध सुगमता से छूट जाएगा। ओम शांति शांति शांति।